प्यारे बच्चों, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वह क्वाड्रेटिक सर्ड, या हिंदी में अगर कहेंगे तो उसको द्विघात करणी कहा जाता है। तो पिछले क्लास में जहां तक हम लोग कंप्लीट किए थे उसके बाद हम लोग आज उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग 6 नंबर तक कर लिए थे, 6 का रोमन 1 2 3 4 कर लिए थे। इसके बाद आज जो हम लोग करेंगे वो 7 से करेंगे। 7 में क्या देख रहे हैं कि ये अगर आप इंग्लिश वर्जन के भी स्टूडेंट है तो भी आप कर सकते, कोई समस्या नहीं है इसमें, क्योंकि सब नंबर का ही इसमें पूरा खेल है। तो इफ मतलब यदि, है ना, यदि मतलब इफ x इज इक्वल टू दिस, x का वैल्यू अगर ये है एंड y का वैल्यू अगर 2 माइनस रूट 3 हो, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा निकालना है। रोमन 1 में मन इसका वैल्यू क्या होगा निकालना है, फिर इसका वैल्यू 1 बाई 1 करके हम निकालेंगे। बट एग्जाम में जब देगा तो इसको देखे घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब देगा तो ये जो x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया उसके साथ या तो रोमन 1 देगा, नहीं तो रोमन 2, नहीं तो रोमन 3, नहीं तो रोमन 4, कोई एक ही देगा। तो हम लोग इसको अभी सीखेंगे, तो एक एक करके हम लोग करेंगे। तो हम लोग चले जाएंगे, पहले सबसे पहले लिख लेंगे x का वैल्यू समझने के लिए। x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, तो लिख लेंगे x का वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 और y का वैल्यू कितना दिया था 2 माइनस रूट 3। तो रोमन 1 में निकालना क्या हम लोगों को x माइनस 1 बाई एक्स। आप लोग देख लेना एक बार, रोमन 1 में क्या निकालना है, x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स, राइट, तो x है, तो x का वैल्यू तो हमको पता है, यहाँ पर x है ना, तो x का वैल्यू हमको पता है, गिवन है। तो 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग रफ में चले जाएंगे वर्किंग नोट में। इधर हम कर दे रहे हैं, ये वर्किंग नोट हम कर रहे हैं। 1 बाई एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 बाई एक्स का वैल्यू अगर निकालना होगा तो कैसे होगा, 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना था 2 प्लस रूट 3। रफ में आप लोग देख लेना कितना है 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना। क्वेश्चन में आप लोग देखो ध्यान से, वैल्यू क्या चीज का निकालना है, x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना है। x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना है। तो x है तो x का वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन 1 बाई एक्स का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो रफ में हम लोग वर्क नोट में निकाल लेंगे। 1 बाई एक्स का वैल्यू ऐसे है। तो इसके बाद जब हम लोग इसको करेंगे तो क्या किया जा सकता है, इसको नीचे जो राशि रहेगा, ठीक है ना, x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था 2 प्लस रूट 3। तो 1 का 1 लिखे और x की जगह पे लिख दिया 2 प्लस रूट 3। तो जैसे पहले भी किए थे, नीचे जो राशि रहेगा उसका उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग रेशनलाइज कहते हैं। तो प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे भी हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। मतलब नीचे जो राशि रहता है उसका उल्टा साइन से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं। ऊपर 1 से करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 रहेगा, और नीचे तो फॉर्मूला में हो गया, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ऊपर 2 माइनस रूट 3 रह जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 2 टू 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3, तो सिर्फ रह जाएगा 2 माइनस रूट 3, क्योंकि नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, अल्टीमेटली 1 बाई एक्स का है 2 माइनस रूट 3, यही ना है। तो हम लोग यहाँ बैठाएंगे अब इसको जब करेंगे तो x है, x का वैल्यू कितना दिया था आपका, देखो 2 प्लस रूट 3, एक्स का वैल्यू बैठा दिए, फिर माइनस है तो माइनस, ठीक है। और उसके बाद 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 2 माइनस रूट 3। तो चूंकि बाहर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में आपको लिखना है 2 माइनस रूट 3 हो गया। तो 2 प्लस रूट 3 और ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर कुछ नहीं तो प्लस, 2 का साइन लेफ्ट साइड में रहता है तो कुछ नहीं तो प्लस, बाहर है माइनस, प्लस माइनस माइनस 2, फिर रूट 3 का है माइनस, माइनस माइनस प्लस रूट 3। तो क्या देख रहे हैं, 2 यहाँ कुछ नहीं तो प्लस में, 2 यहाँ पर माइनस में। तो अगर सेम होगा नंबर और साइन अगर उल्टा होगा तो काट सकते हैं, ये प्लस में माइनस में काट देंगे। रूट 3 प्लस में, ये भी रूट 3 प्लस में, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 रूट 3। पहला का आंसर निकल गया रोमन 1, ठीक है, रोमन 1 का आंसर आ गया। इसके बाद हम लोग अब रोमन 2 का करेंगे। तो रोमन 2 का हम लोग जब करेंगे तो देख लेंगे रोमन 2, ए का रोमन 2 का जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। रोमन 2 में क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। तो लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग जब पहले सॉल्व करेंगे आगे तो वाई का स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई का होल स्क्वायर, यही ना होगा जब सॉल्व करेंगे हम लोग।
तो ये फॉर्मूला में आ गया। ये क्या हो गया, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो क्या आ रहा है, ए और बी मानेंगे तो क्या हो गया, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला में जब करेंगे तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं, इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू तो हमको पता है, मतलब 1/y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग वर्क नोट में चले जाते हैं, वर्क नोट में चले जाएंगे तो y का वैल्यू तो हमको मालूम है, y का वैल्यू हम लोग अभी देखे हैं, दिया था, y का वैल्यू इसमें बता दिया था 2 माइनस √3, ठीक है ना। तो y का वैल्यू तो हमको पता है, y का वैल्यू कितना दिया है, 2 माइनस √3, ये तो दिया है y का वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू दिया है, 1/y का हमको निकालना पड़ेगा। तो 1/y का वैल्यू निकालेंगे, जब 1/y का निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 और नीचे y के जगह पे y का वैल्यू 2 माइनस √3, जैसा अभी थोड़ा देर पहले कर रहे थे, 1/x का निकाले थे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे जो नंबर है उसको रेशनलाइज कर देंगे। कैसे किया जाएगा, नीचे जो नंबर है उसको उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है आपका माइनस में, तो उल्टा साइन क्या होगा, 2 प्लस √3, और यहाँ भी हो जाएगा 2 प्लस √3। तो ये वाला 1 से करेंगे तो 2 प्लस √3 रहेगा, नीचे फॉर्मूला में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 प्लस √3 और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 3, तो एक्चुअली 2 प्लस √3 ही रहेगा। क्या आ रहा है, 1/y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 प्लस √3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पर ये y है, तो y की जगह पे y का वैल्यू कितना था, 2 माइनस √3 लिख लेंगे, 2 माइनस √3, प्लस है तो प्लस 1/y का वैल्यू कितना है, 2 प्लस √3, तो लिख देंगे 2 प्लस √3 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो फिर ये y ऊपर नीचे कट गया, माइनस क्या होगा, 2 1 जा 2, ये क्या किया, y के जगह पे y का वैल्यू लिख दिए और प्लस का प्लस, और 1/y के जगह पे 1/y के जो वैल्यू निकाले हैं 2 प्लस √3, तो लिख दिए इसको। अब यहाँ पर देख लेंगे क्या हो जाएगा, √3 ये प्लस में, √3 ये माइनस में, तो काटा जा सकता है। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर होगा ना, और माइनस 2 का 2, तो 4 का स्क्वायर माने 4 4 जा 16 माइनस 2, 4 4 जा 16 माइनस 2, तो कितना आएगा 14। ये आंसर आ गया रोमन 2 का, रोमन 2 का आंसर कितना गया 14। इसके बाद हम लोग अब आगे करेंगे रोमन 3, तो रोमन 3 का हम लोग इसके बाद आगे करेंगे। रोमन 3 में क्या दिया है देख लेते हैं हम लोग। रोमन 3 में दिया आपका x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू निकालना है, तो लिख लेंगे हम लोग x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू निकालना है ना, ये तो क्वेश्चन था ना, x³ माइनस 1/x³। इसको हम लोग फॉर्मूले में सजा लेते हैं, तो x का क्यू माइनस 1/x का होल क्यूब, ये तो हो रहा है। अब ये फॉर्मूला में इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो क्या a³ माइनस b³, क्या आ रहा है a³ माइनस b³। तो इसको फॉर्मूला में जब करेंगे तो क्या होगा, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b, ये तो हो रहा है। ये तो हो रहा है, ये a है और ये b है, तो a³ माइनस b³, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू a इंटू b, ठीक है ना, और इंटू a माइनस b हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे x माइनस 1/x, तो एक्चुअली जब इसको बनाना होगा तो आपको x माइनस 1/x का वैल्यू निकाल लेना होगा, लेकिन हम लोग क्या किए, ये जो सम्स बनाए थे तो इसके पहले हम लोग x माइनस 1/x का वैल्यू निकाले हैं। पहला वाला जो सम्स बनाए थे उसमें आप लोग देखना, फर्स्ट वाला सम्स में आप लोग देखो, इसी वैल्यू के आधार पर x माइनस 1/x का वैल्यू हम निकाले हैं। कितना आया था ये वाला, हम लोग का निकाला हुआ, इसीलिए हम लोग दोबारा नहीं इसको कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली वही निकालना होगा, उसी को अगर निकालना होगा कि x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला का निकालना होगा, तो ये वाला पोर्शन आपको कर लेना होगा, करके देख लेंगे कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आ रहा है, माने ये वाला पोर्शन आपको करना पड़ेगा उस समय, ये वाला पोर्शन कर लेना होगा। हमारा ऑलरेडी किया हुआ है रोमन 1 में, इसलिए हम दोबारा नहीं कर रहे, सीधा वैल्यू बैठा दे रहे हैं।
तो यहाँ पर देख रहे हैं x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आ रहा है 2√3। कितना आ रहा है 2√3। यहाँ पर बैठा देंगे 2√3, ठीक है ना, उसका होल क्यूब। कैसे किए हम लोग, एक्चुअली पहले जो रोमन 1 था उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी x माइनस 1/x का वैल्यू निकाल लिए, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली इसी सम्स को अगर निकालना होगा तो पहले आपको वो वाला x माइनस 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे वो रफ में वर्किंग नोट में, तब यहाँ पे आपको बैठाना है। और प्लस है तो प्लस, x कट गया, 3 है तो 3, ठीक है, ब्रैकेट में। अब x माइनस 1/x की जगह क्या लिखेंगे 2√3, ये तो है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, 2√3 का होल क्यूब है, 2√3 का होल क्यूब है। इसको हम लोग जब करेंगे तो क्या होगा एक्चुअली 2√3 का होल क्यूब, मतलब 3 बार लिखना है, 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3, यही तो हो रहा है। 3 बार उसको करें, समझने के लिए मैं से कर दे रहे हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए आप लोगों को क्या इसका वैल्यू होगा और कैसे आ रहा है। तो इसका मतलब पहले ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाला गुना करेंगे, 2 इंटू 2, 2 2 4, आई इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 3, है ना, √2 सिर्फ 2, √5 इंटू √5 सिर्फ 5, तो √3 इंटू √3 क्या होगा सिर्फ 3, और ये लास्ट वाला जो था उसको ऐसे ही रहने देंगे 2√3। पहला दो को मल्टीप्लाई करके आया है, ये पहला दो को मल्टीप्लाई करके आया है, तो 4 3 जा 12, है ना, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, √3, जो बाहर जो नंबर है 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 लिख दिए, और √3 का √3, तो इसका वैल्यू आ रहा है 24√3। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 24√3 प्लस, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर का बाहर से होगा, 2 3 जा 6√3, तो 24 प्लस 6 कितना होगा 30√3, हो गया, आंसर आ गया 30√3। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा अच्छा से एक बार देख लो कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, 30√3। इसके बाद हम लोग अब आगे जाएंगे तो इसका रोमन 4 करेंगे हम लोग। अब इसका हम लोग रोमन 4 कर लेते हैं। तो रोमन 4 में क्या निकालना है xy प्लस 1/xy, क्या निकालना है xy प्लस 1/xy, ये ना है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप लोग देखो xy यानी x इंटू वाई का पहले हम लोग को वैल्यू निकाल लेना होगा, x इंटू वाई का हम लोग को वैल्यू पहले निकाल लेना होगा, उसके बाद हम उसको पुट करेंगे। तो x का वैल्यू कितना है 2 प्लस √3 और y का है 2 माइनस √3, तो रफ में हम लोग जाते हैं, x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू है 2 प्लस √3 और y का दिया है 2 माइनस √3, ये तो दिया है ना। तो हम लोग को निकालना है क्या है एक्स वाई, यानी x इंटू वाई। तो x इंटू वाई कैसे निकालेंगे आप लोग देख लो, x इंटू वाई कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, है ना, एक्स वाई मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो x का वैल्यू इंटू वाई का वैल्यू। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉजिक क्या होता है, पहला के साथ ये पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा के साथ फिर पूरा मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा 2 इंटू 2 माइनस √3 फिर प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस, इसको इससे इंटू करेंगे तो 2√3 फिर प्लस, इसको इससे इंटू करेंगे तो 2√3 फिर प्लस माइनस माइनस, और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3, √4 सिर्फ 4, √5 सिर्फ 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2√3 माइनस में है और ये 2√3 प्लस में है, तो अगर नंबर सेम रहेगा और अगर साइन उल्टा होगा तो काटा जा सकता है, काट दिए। 4 है कुछ नहीं प्लस में, और 3 है माइनस में, तो 4 में से 3 जाएगा कितना होगा 1, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना है 1 आया। तो ये रफ में आपको देख लेना होगा, यहाँ पर एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा निकाल लेना होगा, एक्स वाई का वैल्यू आया 1, तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 1/1, एक्स वाई की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और 1 तो है ही, और बाई एक्स वाई का वैल्यू 1, तो ये तो 1 1 जो 1 एक बार में कटेगा, तो यानी 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2, कंप्लीट, एकदम इजी है। ठीक है, तो रोमन 4 में हम लोग इसको आंसर निकाल लिए हैं। इसके बाद आप लोग देखना इसी में इसका अब बी नंबर दिया हुआ है, इसी में अब इसका बी नंबर है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये बी नंबर है 7 का बी क्या है 3x² माइनस 5xy, तो 7 का बी वाला जो है तो ये है
3x² माइनस 5xy माइनस 5xy प्लस 3y²। यही तो है, आप लोग देख लेना कॉपी में उतारना। तो 3x² माइनस 5xy प्लस 3y² हो गया। अब इसको इस तरह का हम लोग पहले एक तो सम्स किए थे, ठीक है ना, ऐसा ही सम्स हम लोग एक तो पहले किए थे, थोड़ा सिमिलर टाइप का था। और वो सम्स ये वाला है, 6 का रोमन 3 जो किए थे वैसा ही है, बट इसमें ऊपर नीचे दोनों दिया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इसे करना था, और यहाँ पर सिर्फ ऐसे दे दिया, इसको प्रूफ करना है। तो वैसे ही करना है इसको। तो कैसे करेंगे, पहले स्क्वायर वाले को एक जगह कर लेते हैं हम लोग। तो 3x² और ये प्लस 3y² माइनस 5xy। अब ये दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, तो हो गया x² प्लस y² माइनस 5xy। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में आ गया a² प्लस b², ये फॉर्मूला में आ गया a² प्लस b²। तो इसको जो हम लोग तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab जो फॉर्मूला में होता है, तो लिख लेंगे 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट बैठा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इतना को ब्रेक करके, और माइनस 5xy है तो माइनस 5xy रहने देंगे। मतलब ये हम लोग जो कर रहे हैं, ये इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a² प्लस b², तो फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और 3 जो था ये इधर आने दिए हैं, और माइनस 5xy ठीक है उस तरफ है। अब ब्रैकेट को हटाते हैं हम लोग, तो 3 से इसको इंटू करेंगे, 3 इंटू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 इससे भी इंटू होगा, 3 2 जा 6xy, और इधर माइनस 5xy पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा तब 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा और साइन होगा माइनस का, तो 6 5 11 11xy हो गया। ये हम लोग को सॉल्व करके आया। अब हम लोग देख लेंगे इसमें वैल्यू क्या बैठाना है। एक तो हम लोग को लगेगा x प्लस वाई का वैल्यू लगेगा, और एक तो एक्स वाई का वैल्यू लगेगा, ठीक है ना। एक तो लगेगा x प्लस वाई और एक तो लगेगा एक्स वाई का वैल्यू, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं, रफ में देख लेते हैं। x का वैल्यू कितना दिया था, x का वैल्यू दिया है 2 प्लस रूट 3 और y का वैल्यू 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो x का वैल्यू फिर से हम इसको देख ले रहे हैं, x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 और y का वैल्यू 2 माइनस रूट 3, ये तो दिया है ना, ये तो दिया है। तो x प्लस वाई का हम लोग निकालेंगे, तो यानी कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी x का वैल्यू प्लस y का वैल्यू, ये तो है, माने x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें देख रहे हैं रूट 3 कट गया, क्या बचा 2 प्लस 2 तो कितना गया 4। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, x प्लस वाई का वैल्यू आ रहा है 4, x प्लस वाई का वैल्यू है 4, और एक ठो निकालना पड़ेगा एक्स वाई। एक्स वाई हम लोग पहले भी निकाले थे, एक्स वाई जस्ट अभी थोड़ा देर पहले भी निकाले थे, ये देखो आप लोग एक्स वाई के वैल्यू ऑलरेडी निकाले थे। लेकिन जब ये सम्स डायरेक्ट करना होगा तो एक्स वाई का निकाल लेंगे, मतलब एक्स इंटू वाई, तो कैसे मल्टीप्लाई करके निकाले थे, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आया था, एक्चुअली 1 आया था, ठीक है ना। एक्स वाई जब निकालना होगा तो ये वाला पोर्शन आपको ये वाला कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स वाई का वैल्यू इस तरह से आया है 1, तो एक्स वाई की जगह 1 लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 4, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 4, उसका होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू एक्स वाई का वैल्यू है 1, तो ये 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 माइनस 11 1 जा 11, तो इसको करेंगे तो 16 इंटू 3 48 माइनस 11, ये आ जाएगा 37। आंसर कंप्लीट, ये कितना आंसर है 37। तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे एक और लास्ट सम्स दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अब देखेंगे लास्ट सम्स एक दिया है 8 नंबर, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। 8 नंबर जो है x का वैल्यू दिया है √7 प्लस √3 बाई √7 माइनस √3, और एक्स वाई का वैल्यू बता दिया है 1, तो वैल्यू किसका निकालना है, दिखाओ कि, यानी प्रूव दैट, ठीक है ना। इफ x इज इक्वल टू दिस एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, माने LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर लाना है। तो पहले इसको हम लोग उतार लेते हैं, x² प्लस एक्स वाई प्लस y²। 8 नंबर हम लोग करेंगे, x² प्लस एक्स वाई प्लस y², x² प्लस एक्स वाई प्लस y² बाई
बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली ये LHS, ये हम लोग यहाँ लिख लेंगे पहले LHS है ना, 8 नंबर जो करेंगे हम लोग ये LHS लिख के हम लोग इसको करेंगे। LHS वाला लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले लिखेंगे। अब इसी को प्रूव करके आपको राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो हम लोग इसको जब आगे करेंगे तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा, सजा लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेना होगा। अब ये फॉर्मूला में आ गया, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कितना हो जाएगा माइनस 2ab। ए की जगह पे x है और b की जगह पे y है, अब प्लस एक्स वाई तो पहले से था, ठीक है ना। ये फॉर्मूला में तोड़ के आया, माने इसको सिर्फ इतना को सॉल्व करके ये वाला आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और बाद में जो प्लस एक्स वाई है उसको रहने देंगे। फिर इसी तरह से इसको भी करेंगे, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और माइनस एक्स वाई पहले से था लास्ट में, उसको वैसे ही रहने दिए। अब आगे देखो, इसमें एक स्टेप और कर लेते हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोग ध्यान देना 2xy है माइनस में और xy है ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2xy में से एक ठो xy जाएगा तो एक ही ठो xy बचेगा, साइन होगा बड़े नंबर का, यानी एक ठो xy माइनस xy। और नीचे वाला करेंगे तो x प्लस वाई का, नीचे वाला हम लोग करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन होगा माइनस का, है ना, यानी जो बड़ा नंबर है, तो माइनस 2xy फिर ये वाला xy यानी 3xy, ठीक है ना, ये आ रहा है 3xy, तो इसको हम लोग करेंगे 3xy। ये सॉल्व करके है, तो इसको पहले एक बार देख लो, आप लोग समझ लो, ठीक है, कैसे स्टेप हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को लगेगा और एक ठो एक्स वाई का वैल्यू लगेगा, एक ठो x प्लस वाई का लगेगा और एक ठो एक्स वाई का वैल्यू लगेगा। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वर्क नोट में देखना पड़ेगा कैसे किया जाएगा, तब देख लेते हैं वर्क नोट में। x प्लस वाई, तो x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू कितना दिया था, x का वैल्यू दिया है आपका √7 प्लस √3, x का वैल्यू √7 प्लस √3 बाई √7 माइनस √3, ये x का वैल्यू दिया है, ठीक है ना। और एक्स वाई का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू डायरेक्ट तो है नहीं, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू दिया है 1, ये आप लोग थोड़ा ध्यान देना। एक्स वाई का वैल्यू ये भी गिवन है, कितना दिया है 1। तो एक्स का वैल्यू तो खैर गिवन है, पता है, लेकिन हमको y का वैल्यू भी तो लगेगा ना, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लेंगे एक्स वाई इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा 1/x, नीचे आ जाएगा, y का वैल्यू क्या होगा 1/x, इसका मतलब y इक्वल टू 1/x है, तो x का वैल्यू लिखेंगे √7 प्लस √3 बाई √7 माइनस √3, तो y इक्वल टू, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी √7 माइनस √3 बाई √7 प्लस √3 हो गया, y का वैल्यू आ गया। तो ये x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो हम लोग x प्लस y का निकालना है, तो रफ में निकाल लेंगे, क्या निकालना है वैल्यू, x प्लस y का, वर्किंग नोट है ये, x प्लस y का वैल्यू, x प्लस y का जब निकालेंगे तो हम लोग देख लेंगे x का वैल्यू कितना था √7 प्लस √3 और बाई √7 माइनस √3, प्लस है तो प्लस, y का वैल्यू उल्टा है यानी √7 तो √7 माइनस √3 बाई √7 प्लस √3। क्या कि हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, तो x की जगह पे x का वैल्यू लिखे और y की जगह पर y का वैल्यू जो निकाले थे y का वैल्यू बैठा दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई जब करेंगे वर्किंग नोट में इसको, तो फिर जैसे पहले किए थे, ये अलग है ये अलग है, तो एक बार दोनों का एलसीएम लेंगे √7 माइनस √3 और ये √7 प्लस √3, दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग। अब पहले भी आप लोग ऐसा किए हैं कि नीचे वाला से इसको डिवाइड करेंगे, जो कट गया ठीक है, जो बचा उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करके तब लिखेंगे, तो √7 माइनस 3 से √7 माइनस 3 कट गया, क्या बचा √7 प्लस √3, तो √7 प्लस √3 से ऊपर वाला इंटू करेंगे, √7 प्लस √3, √7 प्लस √3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, जैसे a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर,
बी इंटू बी, बी स्क्वायर सेम सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर ये प्लस से प्लस वाला कट गया, बचा क्या माइनस वाला, तो माइनस वाला से ऊपर माइनस वाला इंटू करेंगे तो √7 माइनस √3 इसका होल स्क्वायर हो गया। मैंने प्लस वाला से प्लस वाला कट गया, बचा माइनस वाला, तो माइनस वाला से ऊपर माइनस वाला इंटू कर दिया तो स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना होगा हम लोगों को। यहाँ पर देख लेंगे ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2 रूट में है ना, रूट में √7, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पहला वाला का हो गया, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसको करेंगे इसका ए प्लस बी का ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस 2a, फॉर्मूला में क्या था ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूला में सीधे इसको ये कर दिए। हालांकि देखो आप लोग बीच में प्लस था इसलिए इसको सेकंड ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं पड़ा है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट दे देते, क्योंकि साइन तब चेंज होता है ना, ब्रैकेट हटाने से फिर सबका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस था इसलिए इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ा है। और ये वाला आप लोग देखो फॉर्मूला में है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर √3 है, तो फॉर्मूला में आ रहा है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो किसका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, √7 का स्क्वायर सिर्फ 7 प्लस 2 √7 3 जा 21 प्लस √3 का सिर्फ 3, फिर प्लस √7 का सिर्फ 7 माइनस 2 √7 3 जा 21 प्लस √3 का सिर्फ 3, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना होगा, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 7 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 3। पहले ही बताया थे कोई भी नंबर का रूट में होगा और उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो सिंपली रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखना है 2√21 प्लस में और 2√21 माइनस में, तो काट देंगे इसको, नंबर सेम होगा और साइन अलग उल्टा होगा तो काट देंगे। अब बाकी देखो तो क्या आ रहा है 7 सब प्लस में, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 3 20, ये 20 आ रहा है। और 7 में से अगर 3 को माइनस करेंगे 7 माइनस 3 कितना 4, तो 4 5 जा 20, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू आपका आ रहा है 5, x प्लस वाई निकाल रहे थे ना, x प्लस वाई का वैल्यू ये आप लोग देख लेना कैसे सॉल्व किए रफ में वर्किंग नोट में। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है अल्टीमेटली 5 आया, तो x प्लस वाई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, x प्लस वाई की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5, तो कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे दिया था आपको, एक्स वाई का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में ही दे दिया था। क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना दे दिया था, एक्स वाई का वैल्यू 1 दिया था, है कि नहीं, एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया था 1 दे दिया था, आप लोग क्वेश्चन में देख लेना। एक्स वाई का वैल्यू कितना दे दिया था 1, तो एक्स वाई की जगह लिख देंगे 1, तो -1 बाई ये अगेन 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 माइनस 1, ये 5 5 जा 25 माइनस 3 1 जा 3। अब सॉल्व कर देंगे इसको तो कितना आएगा 20, 25 माइनस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 24, और नीचे से करेंगे तो 22, ठीक है। अब इसको काट देंगे 2 से काटेंगे ये 12 बार में और 2 से काटेंगे 11 बार में, कितना है 12/11। अब देखो तो LHS करके आया है 12/11 और यहाँ पे क्या था RHS में क्या था 12/11 ही था, तो यानी मैच कर गया, LHS को सॉल्व करके आ गया 12/11। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था पूरा सम्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको घर पे भी प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे तरीके से एग्जाम में इसको करके आ पाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स एवरीवन।